महादेव की काशी इन दिनों धर्म का कुरुक्षेत्र बनी हुई है। कुछ लोग शिवलिंग के नाम पर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि ज्ञानव्यापी में मिली आकृति कोई शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अब हिंदू पक्ष के अनुसार शिवलिंग का आकार और नंदी के सामने बनी दीवार इस लड़ाई को विस्तार देने वाली है। दोनों तरफ से दावों की भरमार है और इस बीच ज्ञानव्यापी को लेकर सियासत खूब हो रही है। ज्ञानव्यापी में जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है? ज्ञानव्यापी को लेकर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें क्या राज छिपा है? ज्ञानव्यापी में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है वो बाबा है या फिर फव्वारा? ज्ञानव्यापी में छिपे रहस्य से पर्दा आखिर कब उठेगा, इस पर सबकी नजर है। और आज सुनवाई कोर्ट में होनी थी, रिपोर्ट्स कोर्ट में, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में आई थी, लेकिन आज भी कोर्ट ने जो है इस सुनवाई को यहाँ पर टाल दिया है। और अब 1 महीने बाद 7 तारीख को यहाँ पर 7 जुलाई को यहाँ पर अगली सुनवाई होगी। और इसी खबर में हमारे साथ सत्येंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। रफी अंसारी एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सबसे आवाज आ रही है रफी अंसारी जी? जी आ रहे हैं। स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेने वाली हूँ। रफी अंसारी जी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सभी को देश में एकता की भावना का प्रयास करना चाहिए, कड़ी टिप्पणी। वहीं इस सुनवाई को रोक दिया गया है। अब 1 महीने के बाद इस पर सुनवाई होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये एक बहुत चर्चा का विषय है कि किसी की भी मानसिकता से मुल्क नहीं चलने वाला है। अगर कोई ये चाहे कि उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या ये दुनिया उसके हिसाब से चले तो ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्चतम न्यायालय है। जो भी फैसला देगी वो बहुत सोच समझ के देती है। अगर कोई ये कहे कि यहाँ पहले ये थे, अब से 700 साल पहले ये था या 700 साल पहले ये था, तो ये बहुत चर्चा का विषय है कि उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। उनकी मानसिकता किस आधार कहाँ जा रही है, उसकी मानसिकता क्या चाह रही है, तो ये अलग विषय है। कोर्ट का विषय अलग है। कोर्ट बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, क्योंकि कोर्ट पे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी समुदाय और जातियां हैं, सबको बहुत पूर्ण विश्वास होता है। लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि कोई काम नहीं करता है, कहता है कि मुझे न्यायालय पर भरोसा, न्यायालय मुझे इंसाफ देगा। तो ऐसे मुस्लिम पक्ष को भी एक भरोसा है कि उन्हें कोर्ट इंसाफ देगा। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से कि वो एक फव्वारे को शिवलिंग मान लिया जाए और उसको ये निर्णय दे दिया जाए कि वो तोड़ दिया जाए और मस्जिद ढा दी जाए। ऐसा ही कोर्ट बहुत सोच समझ के फैसला देगी। जो कोर्ट का विषय है वो सर्वोच्च विषय मानते हुए वो उस पर फैसला करेगी और हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। ठीक है रफी अंसारी जी, आप कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान भी आप करेंगे जिस तरीके से आपने कहा। वहीं अगर मैं बात करूं मुस्लिम पक्ष की दलील की, अगर मैं बात करूं तो वहां पर मुस्लिम पक्ष की दलील में ये कहा गया कि हमें वजू की अनुमति वहां पर नहीं दी गई है और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपने वजू के लिए क्या इंतजाम किया है। ये भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है उसके आदेश को हम लोग मानेंगे। अगर मैं हाजी महबूब की बात करूं तो उन्होंने अदालत पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट बिक गया तो राम मंदिर की तरह ही ज्ञानव्यापी पर भी फैसला होगा। तो आपने पहले ही मान लिया है कि कोर्ट बिक जाएगा। ये किस तरीके की है? आप न्यायालय पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं? किस तरीके की ये टिप्पणी है? और साथ ही मैं पूरी टिप्पणी भी आपको सुना देती हूँ। ज्ञानव्यापी में कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा जो मुल्क को बर्बादी की और तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। आखिर किस तरीके की टिप्पणी है देश को लेकर के रफी अंसारी जी? देखिए मैडम, इंसान का अपनी अपनी सोच है, उसकी कितनी सोच है और कितना वो सोचता है। मैं महबूबा मुफ्ती साहब की बात नहीं कर रहा और ना मैं किसी और की बात कर रहा। जितनी समझ होती है इंसान इतनी बात करता है। ठीक है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि उसका जो भी फैसला होगा हमारे लिए मान्य होगा। मगर हम बहुत दिनों से दबते चले आ रहे हैं। बात रही जो उनके बयान है, मैं उनके बयान पे बात कर रहा हूँ कि हम बाबरी मस्जिद का भी यही हुआ, बाबरी मस्जिद छीन ली गई। आज इस मस्जिद का जिक्र होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जो भी कोर्ट का फैसला होगा हम उसको जो है मानेंगे। अब फिर आप फिर से बाबरी मस्जिद पर आ गए। आपने कहा कि कोर्ट ने वहां पर भी हमसे छीन ली गई है। तो आप तो 2 बातें कर रहे हैं सर। मैंने कोर्ट का जिक्र नहीं किया, मैंने कोर्ट का जिक्र नहीं किया, मैंने कोर्ट का जिक्र बिल्कुल नहीं किया। मैंने ये कहा कि जैसे वो मस्जिद पहले उस पर भी ऐसी विवाद हुआ था और आज इसी मस्जिद को भी लेकर इस मस्जिद को भी लेकर ऐसी विवाद हो रहा है। तो ये बहुत चर्चा का विषय है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, जवाब आप ही दीजिएगा। आपने कहा कि छीन ली गई है, किसने छीन ली सर? बीजेपी ने तो छीनी नहीं है। कोर्ट में फैसला चल रहा था, कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने फैसला दिया। फिर तो अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि छीन लिया गया तो साफ तौर पर आप कोर्ट पर इशारा कर रहे हैं।
कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं बता रहा हूं, सरकार उनकी क्यों, सरकार जो ये सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, ये इस विषय के अलावा कहीं और कहीं ध्यान क्यों नहीं दे रही? बेरोजगारी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? गरीबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सड़कें खराब है, वक्त पे बिजली नहीं मिल पा रही, गाँव में लोग परेशान है, ये सरकार उसे छोड़ते हुए एक नया विषय ले आती है। हमेशा मंदिर मस्जिद का विवाद होता है, जहां भी होता है मस्जिद मंदिर का विवाद। अरे इसके अलावा भी तो देखिए ना, इसके अलावा भी बहुत है। और बात रही जिन्होंने पिटीशन दायर की है, अगर कोई ये कहे, अगर मुस्लिम पक्ष को ये कहे कि फला जहाँ राम कोई भी जैसे बद्रीनाथ या काशीनाथ और ये कहे कि यह पूजन पहले एक मजार था, यह मस्जिद थी, तो ये देखिए उनका उसका मानसिकता क्या है उसकी वो खुद जान सकता है। मगर ये किसी के कहने से किसी भी चीज पर रोक नहीं लगानी चाहिए, पहले उस पर जांच होनी चाहिए, उसके बाद छीन ली गई। जिस याचिकाकर्ता ने जो है, अगर मैं ताज की बात करूं, ताजमहल की बात करूं, वहां पर जो याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की थी, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। तो फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोर्ट जो है कोर्ट ने कहा है ना, कोर्ट ने कहा है आप केस भी करिए, रिसर्च करिए उस पर, तो जानिए ना उसके बारे में। तो देखिए ये लोग, ये इन लोगों की मानसिकता क्या है और क्या चाहते हैं, ये यही बता सकते हैं। मगर मैं यही कहूंगा, ये बहुत शांति, ये हमारा मुल्क बहुत बरसों बाद एक संभला था और इसमें बहुत सारी कुर्बानियां थी, इसमें सभी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो इसे बने हुए गुलदस्ते को मत बिगाड़िए, मेरा मतलब है इसे जो हमारा मुल्क बना है ये गुलदस्ते की तरह से मत बिगाड़ने की कोशिश करिए। उसके बावजूद भी देशद्रोह जैसे जो है स्टेटमेंट सामने आते हैं कि बड़ा आंदोलन होगा जो मुल्क को बर्बादी और तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। किस तरीके का बयान है? मैं लौटूंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है? जी मैम। सत्येंद्र जी स्वागत है। सवाल यही है, ज्ञानव्यापी में कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा और जो कि देश को बर्बादी और तबाही के रास्ते पर लेकर जाएगा। हाजी महबूब का ये बयान है। अदालत के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है, विवादित बयान दिया है। कहा है कि अगर कोर्ट बिक गया तो राम मंदिर की तरह ही ज्ञानव्यापी पर भी फैसला होगा। क्या कहेंगे इस पर? मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अदालत संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके निर्णय का सम्मान सभी वर्ग को करना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया से हिंदू धर्म स्थलों को तोड़कर हिंदुओं की आस्था को अपमानित करके प्रक्रिया जारी है एवं पूजा करने का अधिकार संवैधानिक ढंग से मांगते हैं तो किसी वर्ग को कोई समस्या होना नहीं चाहिए। जैसे आप बात करती हैं मूर्ति की, फुब्बारा की, तो मैं ये आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में नंदी का मुंह हमेशा जो है मंदिर में भगवान शिव के सामने होता, ऐसी ही स्थिति वहां पाई गई। नंदी भी है ज्ञानवापी में और गौरी श्रृंगार मंदिर भी है, पार्वती जी भी हैं, तो भगवान शिव कहाँ गए? अगर इनसे ये पूछा जाए भगवान शिव कहाँ गए तो इनके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि शिवलिंग इतना भारी है कि क्रेन से नहीं उठाया जा सकता। उसको जो है सीमेंट से फाउंटेन बना करके वामपंथियों ने उसको गड़वा दिया। इसमें जो है वाराणसी धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में आज से हजारों वर्ष पहले से जाना जाता है। विश्व की काशी तो पुराणों व वेदों में वर्णित है। वेद और पुराण तब लिखे गए थे जब क्रिश्चियन नहीं थे, न मुसलमान थे, तो यह ज्ञानवापी मुस्लिमों का कैसे हो गया? 1970 में औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण भगवान का मथुरा का मंदिर था, उसमें शाही ईदगाह बनवाई गई। ये परंपरा इन लोगों की पुरानी चली आ रही है। जैसे पुराने उसकी जो भी प्रक्रिया है उसका सामने से जो देखा गया है, सर्वे है, ऊपर का मंदिर तोड़ा गया है। मंदिर की पूरी, अगर आप चित्रों का उल्लेख देखें तो पूरे हिंदुओं के चित्र हैं। इसलिए 16वीं शताब्दी से पहले तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी आज की सुनवाई में टिप्पणी करी है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि हम सभी को देश में एकता की भावना का प्रयास करना चाहिए। सुनवाई को अभी टाल दिया गया है 7 जुलाई तक। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें वजू की अनुमति नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपने वजू के लिए क्या इंतजाम किए हैं? में जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। आज की सच्चाई ये है, उसका सम्मान करते हुए मुसलमानों को मस्जिद की छोड़ देना चाहिए और सच्चाई तथा सौंदर्य का वातावरण बनाना चाहिए। इन लोगों को मुसलमानों को मस्जिद छोड़ देनी चाहिए, अभी तो कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया सर।
अभी जिद छोड़ देनी चाहिए। अभी से छोड़ देनी ये चाहिए। मस्जिद है, बिल्कुल इनको जो है नहीं, अभी आप कह रहे हैं जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम भी मानेंगे। ये फिर आप कह रहे हैं अभी लोकतांत्रिक से छोड़ व्यवस्था देनी है, चाहिए। उसको मानना जब पड़ेगा फाइनल और डिसीजन मानना नहीं चाहिए आया तो इनको। आप इस तरीके का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं सत्येंद्र प्रताप सिंह जी? इन लोगों को निर्णय का इंतजार करते हुए जिद छोड़ देनी चाहिए कि हम धरना करेंगे, हम ये आतंकवादी फैलाएंगे, हम ये करेंगे। ये जो बयान आ रहे हैं इसके ऊपर इन लोगों को छोड़ देना चाहिए कि निर्णय जो आएगा वातावरण को सौंदर्य सच्चाई के साथ मानना चाहिए। इन लोगों को जो भी तत्व वहां मिल रहे हैं उसको इनको स्वीकार करना चाहिए कि ये तत्व हिंदुओं के हैं या भगवान के हैं या नंदी के हैं या शिवलिंग की मूर्ति है, इसको मानना चाहिए। ठीक है। और माहौल को सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, एक सवाल और मैं आपसे ले रही हूँ। जिस तरीके से आपने शिव जी की बात करी, शिवलिंग की बात करी, वहां पर शिवालय की बात करी, अगर मैं बात करूं इंतजामिया कमेटी के महासचिव अब्दुल बातिन नोमानी का कहना है कि सभी पुरानी जो शाही मस्जिदें हैं वहां में एक फवारा है सब जगह। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं जिनमें ज्ञानव्यापी, आलमगिरी और धरारा मस्जिद में फवारा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे कई फवारे मिल जाएंगे, ये सिर्फ एक फवारा है। शिवलिंग कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं। फुवारा मैडम जो है ऊपर की तरफ लगाया जाता है, मूर्ति के ऊपर जो लगा हुआ है फुब्बारा नहीं, उसमें सीमेंट का कोटेड फाउंटेन लगा हुआ है, उसे ढाका गया है। जो साक्ष्य निकल के आने वाले हैं, जो बताया जा रहा है, जो निर्णय अदालत में पेश किए जा रहे हैं, उसमें मूर्ति के ऊपर जो है सीमेंट के कोट वामपंथियों ने जो है उसको गड़वा रखा है। फुब्बारा नहीं है, फुब्बारा ऊंचाई में लगाया जाता है। मतलब कहीं भी आप उसको देखें फुब्बारे को तो ऊंचाई में थोड़ा सा लगवाया जाता है। सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, बाबरी मस्जिद के बाद अब आरएसएस के ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के बाद आरएसएस अब जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के साजिश कर रहा है। मैम ये साजिश नहीं है, ये ज्ञानव्यापी मंदिर ही है। इसको मस्जिद बनाने का काम औरंगजेब ने करवाया है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में इसका ज्ञानव्यापी नाम है। ज्ञान जानकारी, वापी माने सागर, ज्ञान का सागर। औरंगजेब क्यों ज्ञान का सागर बनाने लग गया? क्यों मस्जिद नहीं बन सकती? वो भी तो ज्ञान होता है इसमें। नहीं, ये उस 1669 में कौन सी कुरान में आपके ये वर्ड लिखा है? कौन सी किताब में आपने संस्कृत का वर्ड ले लिया? ईमान जी, दुनिया बनने से पहले हमारा कुरान आ गया है। दुनिया बनने से दुनिया पहली किताब है, हर चीज का जिक्र है। शताब्दी के पहले, आप कुरान के बारे में नहीं जानते। 16वीं शताब्दी के पहले सनातन भारतवर्ष था। हो गया है दुनिया में। मेरी बात सुनिए, 16वीं शताब्दी के पहले सनातन भारतवर्ष था। तब आपका ये मुस्लिम कहाँ था, क्रिश्चियन कहाँ था? अरे तब ये बताइए आप टाइम लग रहा है। इससे पहले भी तो आपका कार्यकाल रहा है, इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तब कहाँ थी ये चीजें? तब क्यों नहीं निकली, अभी क्यों निकल रही है? कार्यकाल से मतलब नहीं है, मतलब ये आस्था का विषय है। हिंदू की धर्म स्थलों को छोड़ करके जो आस्था अपमानित करने का कुचित्र जारी है, तो हमारे संवैधानिक तरीके से पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं? मानसिकता यही है, परेशान करना, आप लोगों को बांटना, बस यही है। नहीं, अगर परेशान करना है तो हम लोग ये संवैधानिक तरीके से थोड़ी ना निर्णय का इंतजार करते, उसमें बुलडोजर चला देते। अब तक तो वो मंदिर बन गया होता। ठीक है, मैं जो है एक सवाल आप दोनों से ले रही हूँ। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला, ट्रायल कोर्ट को मामले का निपटारा आप करने दें। दूसरा, हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट को किसी भी आदेश को देने पर रोक लगाई है, उसे जारी रखा जाए। और तीसरा ये है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को ही मामले में सुनवाई करनी दी जाए। दोनों से एक ये सवाल मैं लूंगी कि 7 तारीख को अब इसमें सुनवाई होगी, किसके पक्ष में फैसला आ सकता है, क्या कहेंगे? दोनों के दोनों 30 सेकंड में जवाब देंगे, फिर खत्म कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो कोर्ट का विषय है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो बहुत सोच समझ के फैसला करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू के पक्ष में या मुस्लिम के पक्ष में। हमारा बस ये कोर्ट से यही उम्मीद है, कोर्ट से हम लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोर्ट इंसाफ करें।
कोर्ट इंसाफ का वो दरवाजा है जहां कुंडी खटखटाई जाती है। सब लोगों को बहुत सारी उम्मीद है कि कोर्ट जो भी फैसला करे बहुत सोच समझ कर करे और अच्छा फैसला करे। उसका जो भी फैसला होगा हमें वो मान्य होगा। बात रही इनकी कि सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस चीज को डायरेक्शन दे दिया है और उस संबंधित कोर्ट ने भी उस पर सुरक्षा दृष्टि से वहां बीएसएफ और अन्य कंपनियां लगा रखी हैं। वहां विवाद जो जैसे कि जो विवाद आगे ना बढ़े तो इसलिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम वहां कर रखा है। जैसे अभी इनकी जबान थी कि हम बुलडोजर चला देंगे तो मुस्लिम भी इतना बुजदिल और इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारा बुलडोजर चलने देगा। बहुत सब्र कर लिया, एक बाबरी मस्जिद खोदी, अब दोबारा से हम ये मस्जिद नहीं खोने देंगे। आप ये भी अब सुन लें। अब तो मतलब आप भी वही वाला तो भाषण दे रहे हैं सर, वही बोल रहे हैं आप भी हाजी महबूब वाले कि अब हम आंदोलन करेंगे। नहीं, हमने कोर्ट से आदेश के पहले के जो इनकी बात थी हमने उसका जवाब दिया कि बुलडोजर चलाएंगे। बाबरी मंदिर पहले कैसे बुलडोजर चल जाएगा सर, आप बताइए। बीजेपी कह रही है तो बीजेपी कह रही है कोर्ट का मामला है, बीजेपी कह रही है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या इसको लेकर के नरेंद्र मोदी का कोई बयान आता है, योगी आदित्यनाथ का कोई बयान आता है, न्यायालय में चल रहा है, फिर बुलडोजर कैसे चल जाएगा सर? बीजेपी और संघ का कोई विषय ही नहीं है, हिंदू धर्म की आस्था का विषय है। मुख्यमंत्री है आप जो बुलडोजर चलाएंगे, आप कहीं आप होते कौन है बुलडोजर चलाने वाले? अगर आप ये कहते हैं कि खो देंगे तो ये निर्णय जो आएगा तो खोना ही पड़ेगा आपको, साक्ष्यों के आधार पर जो आपको निर्णय होगा हमें मान्य होगा। आप गलत जवान मत चलाइए, आप गलत फहमी में है कि आप बुलडोजर चलाएंगे। मुस्लिम इतना कमजोर नहीं है, एक बार मुस्लिम के ऊपर कोई हमारा विवाद नहीं है, मुस्लिम से हमारा जातवाद से कोई विवाद नहीं है। कोर्ट का फैसला होगा हमें मान्य होगा, बिल्कुल मानना भी चाहिए और आपको मानना भी पड़ेगा। साक्ष्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को आप जबरदस्ती मनाएंगे फैसला, आपके जबरदस्ती उसका नहीं, आप जबरदस्ती करेंगे। अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो जबरदस्ती क्या हर तरीके से किया जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, आपसे कुछ नहीं है, आपसे कुछ नहीं होता। 7 तारीख तक, 7 तारीख के बाद आपको फोन करिएगा, सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, साक्ष्यों पर बात की जाएगी। सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, रफी अंसारी जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। महादेव की काशी इन दिनों धर्म का कुरुक्षेत्र बनी हुई है। कुछ लोग शिवलिंग के नाम पर महादेव का जयकारा लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी 7 तारीख तक जो है सुनवाई को टाल दिया गया है। कोर्ट का क्या फैसला होगा, किसके पक्ष में फैसला आएगा, रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।